गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे आज हम लोग इम्यूनोलॉजी चैप्टर के लास्ट लेक्चरर पढ़ेंगे, जिस लेक्चरर के नाम है वैक्सीनेशन। अगर ये वैक्सीनेशन हम पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन टॉपिक को गूगल बताएगा खुश रहने का दवाई दवाई होता है वैक्सीनेशन। ओके, आज जो लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 5 जो है वैक्सीनेटेड एंड प्रोटेक्टेड। गूगल ने यही बताया कि वैक्सीनेशन करके ही आप खुश रह सकते हो। चलो ठीक है, अच्छा गाना था। तो अब शुरू करते हैं वैक्सीनेशन टॉपिक की। वैक्सीनेशन जो है, जब जाएंगे हम किस टॉपिक से पढ़ेंगे बच्चा ना, वैक्सीनेशन टॉपिक को हम लोग ये 4 क्वेश्चन से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वैक्सीन से पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में नीट के लिए जितना जरूरत है इसमें है, एंड नीट पीजी के लिए भी कुछ जरूरत जरूर इसमें से मिल जाएगा। पूरा ना मिले मेरे को सिलेबस तो उसका मालूम नहीं होगा नीट पीजी का, लेकिन यूजी का सिलेबस इसके अंदर में रह जाएगा और आपके लिए एक्स्ट्रा होगा और बहुत कुछ एक्स्ट्रा होगा। वैक्सीनेशन जो होता है, हमें इसको जो पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन से, उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले शुरुआत कर देंगे व्हाट इज द वैक्सीनेशन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन, गिव मैकेनिज्म ऑफ द वैक्सीनेशन एंड मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, जो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन होगा उसको हम पहले पढ़ेंगे, यानी व्हाट इज द वैक्सीनेशन बताता हूं बेटा। व्हाट इज द वैक्सीनेशन मीनिंग? वैक्सीनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पावर, डेवलपमेंट ऑफ acquired immunity. It means acquired immunity means the development of antibodies यानी immunoglobulins as well as memory B cells and memory T cells। ठीक है, इसको बोलते हैं adaptive immunity और acquired immunity। अब डेफिनेशन सुनो, the development of adaptive or acquired immunity inside our body by taking antigens or medicines or any viral antigens or bacterial antigens, so that body will be resist to particular potential pathogens for a long period of time. The whole process is known as a vaccination। हम किसी बैक्टीरिया, किसी वायरसेस, किसी प्रोटोजोआन को मारने के लिए हम पहले से हमारे बॉडी के अंदर में मेमोरी बी एंड मेमोरी टी सेल्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रिपरेशन को हमें देखेंगे कि ये प्रिपरेशन जो है, या तो हमें दवाई लेके प्रिपेयर करके रखेंगे, या पहले आपको वो बीमारी हुआ होगा, उसी वायरस या बैक्टीरिया जब बॉडी में आया था उसको मारने के लिए हमारा नेचुरल सिस्टम पहले से एंटीबॉडी या कुछ मेमोरी सेल्स बना के रखते हैं। यही है मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन का तरीका। आगे और मैं बताऊंगा द वैक्सीनेशन द मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म जो होता है कि जब भी हमें वैक्सीन से लेते हैं, हमारा बॉडी के अंदर में कुछ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी सेल से 5 प्रकार के, या एंड कुछ ह्यूमरल इम्यूनिटी दैट इज एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन भी 5 प्रकार के हैं, वो हमारा बॉडी के अंदर में बनते हैं। तो जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर तरीका से पैथोजेंस को मारते हैं, बट जो टी सेल्स होते हैं सेल मेडिएटेड होते हैं, जब बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से एंट्री कर जाते हैं सेल के अंदर में, उनको मारते हैं। तो ये जो मारने का जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म एक्चुअली जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन हमें एंट्री करते हैं तो उसको मारने के लिए बी सेल डिवाइड करता है। बी सेल डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स बनाता है, एंड प्लाज्मा सेल के बाद एक स्पेशल बी सेल बनता है, वो नाम मैंने दिया क्योंकि उसको अभी मेमोरी बोलूंगा नहीं। तो फिर स्पेशल बी सेल से तो लड़ाई नहीं करेगा पैथोजन को, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं देगा, तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा सेलुलर तरीका से प्लाज्मा सेल से फायरिंग करेगा, बुलेट जैसा फायरिंग करेगा एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज जाके पैथोजन को बाहर मार देगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, वहां मार देगा। तो ये फाइटिंग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर में होता है। अब सवाल ये होता है कि फिर बी सेल मेमोरी कैसे बना, फिर फ्यूचर में इस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे जब सेम बैक्टीरिया वायरस एंट्री करेंगे।
तो ये सारे चीजों को देख रहा था कौन सा, स्पेशल बी सेल। स्पेशल बी सेल देखने के बाद उनके अंदर में एक जीन एक्सप्रेशन हुआ, जिस जीन एक्सप्रेशन होने की वजह से उनके सरफेस में रिसेप्टर प्रोटीन आ गए हैं। यही रिसेप्टर प्रोटीन उनके लिए मेमोरी काम करता है। तो फिर जब रिसेप्टर आ जाता है वो जाके बोन मैरो के अंदर में स्टोर होता है, जब भी दोबारा वो पैथोजन आता है तो उसको मारता है। कहानी यही है। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो सिमिलरली टी सेल का मैकेनिज्म भी होता है। तो इस तरीका से जब भी कोई पैथोजन आता है हमारे बॉडी में टी सेल बी सेल बनते हैं एंड कुछ फाइटिंग करके उसको मार देते हैं, लेकिन कुछ मेमोरी पी एंड टी बच जाते हैं जो उस पैथोजन के साथ पहले से लड़ाई करते हुए देखा होता है। पहले से लड़ा नहीं होता है, नॉट प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स वो प्रोवाइड करेंगे जब दोबारा कभी फ्यूचर में वो बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है बॉडी के अंदर में, एंड दे प्रोवाइड सी बी सेल एंड टी सेल्स मेमोरी, दे प्रोवाइड सी हाइटेंड इम्यून रेस्पॉन्स, इसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो इस मैकेनिज्म के तहत हम वैक्सीनेशन करते हैं एंड बॉडी को प्रोटेक्टेड करते हैं एंड हम सब प्रोटेक्टेड रहते हैं, वैक्सीनेटेड एंड प्रोटेक्टेड। ये है मेरे स्टूडेंट, ये वैक्सीनेटेड एंड प्रोटेक्टेड। अच्छा, तो फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस वैक्सीनेशन? ना बेटा, वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल। तो मैकेनिज्म का जो प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट ही होता है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है। ये आपके नीट के लिए जरूरत है। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन एंड व्हाई, क्यों इसको फादर कहते हैं? ना बेटा, जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन होता है ये एक इंग्लिश डॉक्टर फिजिशियन है, इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट ही, इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट ही, जिसका नाम है एडवर्ड जिनर। मैंने कभी रखा होगा उसके नाम को, एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर जो है इंग्लिश फिजिशियन एज वेल एज इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश। तो मतलब ये क्यों इसको हमें बोलते हैं कि ही वाज ए फादर ऑफ वैक्सीनेशन? ना, एक्चुअली इन्होंने जो क्या नाम उनका, एडवर्ड जेनर ने किसी मिल्की मैन को काउपॉक्स बीमारी हुआ था। काउपॉक्स के बारे में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज बताऊंगा अभी। काउपॉक्स हुआ था। काउपॉक्स मतलब वो गाय भैंस में जैसे होता है ना, उनके उदर सेल्स के अंदर में काले 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 धब्बा टाइप में होता है जहाँ से वो मिल्क निकलता है। तो वहां पर हुआ था। एक मिल्की मैन तो हमेशा दूध निकालेगा वगैरह, बेचेगा, गाय के साथ रहेगा। तो उनको हुआ था पहले एक काउपॉक्स। उनके बॉडी में जो लेशंस था काले 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 काले, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स का धब्बा होता है वैसे ही ये काले काले होता है। चिकन पॉक्स में थोड़ा बहुत तो लाल कलर का होता है। तो ये जो काउपॉक्स उनको हुआ था कि मिल्की मैन को, उनके लेसन्स को लेके उससे एंटीसीरम बना के उन्होंने क्या कर दिया था ना, एक 8 साल के लड़का के अंदर में इंजेक्ट किया। तो लड़का के अंदर में इंजेक्ट करने के बाद फिर 15-20 दिन के बाद जब उन्होंने उसी लड़के को स्मॉल पॉक्स वायरस से एंट्री करवा दिया, बॉडी के अंदर में छोड़ दिया, तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं। इसी तरीका से एडवर्ड जिनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया था उस लड़के को लेकर, उस लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर एग्जैक्टली काउपॉक्स का के लिए भी काम करा इसने एंड स्मॉल पॉक्स के लिए भी काम करा। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का जो डेवलपमेंट शुरुआत करा था किसने? डॉक्टर एडवर्ड जेनर, हु वाज ए इंग्लिश फिजिशियन एंड ए साइंटिस्ट। यही है फादर, इसीलिए उनको फादर ही बोला गया। उन्होंने ये काम करा था एंड सबसे जो पहले जो एडवर्ड जेनर था वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन हुआ। अब सवाल आता है, नेम द वैक्सीन्स इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट एंड ऑल्सो नेम द वैक्सीन्स व्हिच आर अवेटिंग फॉर द इन्वेंशन और इन्वेंटेड। कुछ इन्वेंशन होना बाकी है और बहुत सारे डिजीज के लिए वैक्सीनेशन डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात जरूर करूँगा कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो साइंटिस्ट होते हैं पता नहीं करते क्या है। ये जितने भी डिजीज के लिए जितने भी वैक्सीनेशन बना है सब तो बाहर के कंट्री के साइंटिस्ट बनाया। तो गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों पालता है? गवर्नमेंट क्यों पालता है भाई? इनके सैलरी को 10 गुना करो, इनके ऊपर टारगेट दो कि हमको डिस्कवरी चाहिए, हमको इन्वेंशन चाहिए। आज की डेट में हिंदुस्तान में मतलब दुनिया भर से सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में है। हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे बाहर से, हम दवाई खरीदेंगे बाहर से, सब टेक्नोलॉजी वही बनाएंगे, हम उसको खरीदेंगे। तो हमारे साइंस या तो उनको सस्पेंड करा दो या तो उनको उनका सैलरी को 10 गुना बढ़ा दो।
पेमेंट लो, लेकिन घर मत जाओ, लैबोरेटरी में बैठ कर रिसर्च करो, काम करो, दवाई निकालो, हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करो। कुछ नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का दो चीज है, एक माइंड सेट है। पीएचडी के बाद जब भी मिल जाता है जॉब साइंटिस्ट ही, तो वो उनको लगता है कि हमको जॉब मिल गया, उनको ये नहीं लगता है कि उनका काम क्या है। नथिंग, वन भी, एक भी वैक्सीन हिंदुस्तान ने नहीं बनाया। प्रिपरेशन करता है, बहुत बड़ा कंट्री है। छोड़िए बात को, अभी हमें इस साइंटिस्ट एंड वैक्सीनेशन के टॉपिक को डेवलपमेंट के लिए कौन सा साइंटिस्ट क्या डिस्कवर करा था उसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमने ये पॉक्स के बारे में हल्का सा जानकारी दे के फिर पढ़ेंगे। पॉक्स क्या होता है बेटे? जो पॉक्स होता है ये एक्चुअली तीन प्रकार का पॉक्स होता है। एक होता है काउ पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। ये जो काउ पॉक्स होता है इसको हिंदी में या उड़िया में बोलते हैं गो बसंत, यानी गाय में होता है। ह्यूमन बीइंग में भी होता है, यानी इनिशियल ये गाय में होता है। इनका नाम गो बसंत बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द काउपॉक्स वायरस एंड इसका वैक्सीन का नाम काउपॉक्स वायरस वैक्सीन। इसको भी डिस्कवर करा था, इस वैक्सीन को, एडवर्ड जेनर ने, एंड यही काउपॉक्स वैक्सीन के ऊपर डेवलपमेंट किया था। स्मॉल पॉक्स, बेटा स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स का जो समरी होता है, आपको हिंदी में स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स को, ये स्मॉल, लेकिन ये बड़ी माता एंड छोटी माता, इसका मतलब क्या होता है ना, ये एक कहावत है, अंधविश्वास है, ये सही नहीं है। आज की डेट में कोई बहुत सारे झोले छापे डॉक्टर है, मेरे नजर में भी है, कई सारे डॉक्टर गली में बैठते हैं, तो ये वो लोग चिकन पॉक्स जब होता है किसी को, वो बोलते हैं कि इसके लिए दवाई नहीं है। वो बिल्कुल गलत करते हैं, दवाई होता है। ये बड़ी माता छोटी माता नहीं है, ये एक माइथोलॉजी बहुत पहले से डेवलप होके आ रहा है, एंड हमारा दिमाग के अंदर में बैठा हुआ है कि माता आया है। ऐसा सच नहीं है, लेकिन इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन जरूर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि बड़ी माता एंड छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स को छोटी माता एंड स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता बोलते हैं। इनका टेक्निकल नाम जो हिंदी में बोलते हैं बसंत, वो गो बसंत, ये नॉर्मल बसंत। अच्छा, इसमें इट इज कॉज्ड, स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, एंड इसको भी डिस्कवर करा था वही जो मैकेनिज्म के तरीका से एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड किया था, एंड इट वाज द ओनली वैक्सीन, इट वाज द ओनली डिजीज, स्मॉल पॉक्स, इट इज फाउंड इन द ओनली ह्यूमन बीइंग में ही होता है, और किसी भी जानवर वगैरह में नहीं होता है। ह्यूमन ओनली इसका होस्ट है। चिकन पॉक्स में भी वही बात है, ह्यूमन होस्ट होता है, छोटी माता, कॉज्ड बाय द वैरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, एंड इट वाज, ये ह्यूमन बीइंग में ओनली होता है। इसकी दवाई, इसकी वैक्सीन को डिस्कवर करा था जापान के लेडी साइंटिस्ट, लेडी डॉक्टर मिचिकी, जैसे भी बोलो, डॉक्टर मिचकी जापान का है। मतलब कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं, हिंदुस्तान के डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं। ये इनको जो जॉब मिलता है वो फैमिली देखते हैं, ये कंट्री के बारे में सोचते नहीं है। अगर कोई सही ढंग से इनके ऊपर उनको तदारक करेगा तो टारगेट दो, सैलरी 10 गुना बढ़ाओ, कोई बात नहीं। हमारी कोई और डेली जो चीजें हम खरीदते हैं उनको बढ़ा के हमें उनको सैलरी दे देंगे, लेकिन नहीं, उनको टारगेट तो कि डिस्कवर करें, कुछ करके दिखाएं। हम सब खरीदेंगे क्यों? हमारा जितना खर्चा जाता है ना, फॉरेन से बुलेट ट्रेन खरीदते हैं, फॉरेन से राइफल खरीदते हैं, ये सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। दवाई खरीदते हैं, कोरोना के टाइम पे अमेरिका बनाएगा कोविशील्ड दवाई, हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उस सिर्फ फॉर्मूला बना दिया, तो दिमाग वाला कौन हुआ? तो भाई साहब, हमें ट्रॉपिकल में आते हैं, हम ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे पास प्रोडक्टिविटी अच्छा है, सनलाइट अच्छा है, सब कुछ सुविधा है, तो हम नहीं बना पा रहे हैं, वो पोलर कंट्री बना देते हैं। क्योंकि माइंडसेट एंड करप्शन डिस्ट्रॉय द हिंदुस्तान। वैरिसेला जोस्टर वायरस, इट वाज ओनली फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, एंड डॉक्टर मिची ने बनाया था, ठीक है। अभी कौन कौन साइंटिस्ट और थे उसका डिटेल्स हमने इसमें डिस्कस करेंगे, दिख रहा होगा डिटेल्स जो डिस्क्राइब करेंगे वैक्सीन वर्सेस साइंटिस्ट। शुरुआत करेंगे हमें इनमें से डिप्थेरिया वैक्सीन से। पहला नाम बेटा डिप्थेरिया एक बीमारी है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमें डिजीज के अंदर में पढ़ा था। एंड ये जनरली डिप्थेरिया क्या होता है ना, गला दर्द ज्यादा होता है, गला को जब ओपन करेंगे तो उसमें से व्हाइट पैचेस से टॉन्सिल के सराउंडिंग में मिल जाता है, एंड गला दर्द होता है। ये एक तरीका का छोटे बच्चों में होता है, विंटर सीजन में ज्यादा फैलता है।
एंड इसकी दवाई को डेवलपमेंट करा था गास्टन रामन ने 1923 में। इसका वैक्सीन का नाम डिप्थीरिया वैक्सीन होता है, डिस्कवरर ये नाम है, गास्टन रामन। एंड पर्टुसिस वैक्सीन, पर्टुसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका वैक्सीन को डिस्कवर करा था पर्ल केंड्रिक एंड ग्रेस एंडरिंग इन 1930। ये एक हुपिंग कफ, ये भी छोटे बच्चों को होता है, हुपिंग कफ इसका नाम होता है। एंड इसमें भी एक कॉमन कोल्ड टाइप ऑफ सिम्टम्स एंड निमोनिया टाइप ऑफ सिम्टम्स दिखता है इसके अंदर में, पेट्रोसिस में। समझ आ गया? इनका दवाई का नाम पेट्रोसिस वैक्सीन जो होता है उसके वैक्सीन का नाम है। एंड पर्ल केंड्रिक ये इन्होंने डिस्कवरर है। एग्जैक्टली 3 नंबर में टिटनस वैक्सीन, अगर मैं थोड़ा बढ़ा भी देता हूँ, हाँ अब देख लो टिटनस वैक्सीन। टिटनस वैक्सीन होता है, इसको भी गैस्टन रामन ने तो 1923 में डिस्कवर कर दिया था। टिटनस क्या होता है? टिटनस जो होता है ना, अगर ये बैक्टीरिया जब वो एंट्री करता है बॉडी के अंदर में, स्पोर के द्वारा एंट्री करता है। कहीं पर तुमने देखा होगा कि कहीं चोट लग गया तो बोलते हैं कि टिटनस एक टक्साइड वैक्सीन से लगा दो। ये टिटनस टक्साइड वैक्सीन लगा देने से, ताकि जो बैक्टीरिया स्पोर के फॉर्म में हमारे बॉडी में एंट्री कर गया होगा कहीं कटने से, तो उस स्पोर को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी, ये पैसिव इम्यूनिटी है, इमरजेंसी में जल्दी देना पड़ता है। एंड कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि क्या जरूरी है कि अभी मेरा सपोज इधर से कहीं कट जाएगा तो मुझे लगाना जरूरी है? तो जरूरी इसलिए बोलते हैं कि ये जो टिटनस का जो स्पोर्स, जो बैक्टीरिया का जो स्पोर्स है, वो हर जगह में मिलता है, तो इसीलिए कोई रिस्क ही नहीं लेता। हो सकता है कि टिटनस का स्पोर अंदर में गया हो, इसलिए टक्साइड दे देते हैं। एंड 99% केसेस में तो जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है ताकि कोई रिस्क ही नहीं लेगा। एग्जैक्टली तो इस साइंटिस्ट ने बनाया था एंड बहुत बड़ा काम किया था उसने। अच्छा, ये जो डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्टुसिस, ये तीनों के लिए एक वैक्सीन से बचपन में लिया करते हैं सब लोग, जिसका नाम होता है डीटीपी वैक्सीन। तीनों को मिला के वैक्सीन, पर्ल केंड्रिक एंड ग्रेस एंडरिंग 1930 में इनको डिस्कवर कर दिया था इस वैक्सीन को, डीटीपी वैक्सीन से। एंड ये तीनों के लिए कवर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब आता है 4 नंबर पे मीजल्स वैक्सीन। मीजल वैक्सीन आपने सुना होगा बच्चों ने कि मीजल जो होता है छोटे बच्चों को होता है। एंड ये मीजल्स वैक्सीन जो होता है, ये लगभग इसको बोलते हैं रेड प्लेग। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेड प्लेग। रेड प्लेग का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे में होता है, लाल लाल कलर के स्किन में आ जाता है। जॉन फ्रैंकलिन एंड एंडर्स 1963 में इनको डिस्कवर किए थे। किसका? मीजल वैक्सीन को डिस्कवर किए थे। मीजल डिजीज था, मीजल वैक्सीन उसको कंट्रोल करता है। पोलियो डिजीज है, पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर करा था साबिनी ने। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम। एंड टीबी जो डिजीज होता है उसके वैक्सीन से डिस्कवर करा था बीसीजी। बी मतलब बैसिलस, सी मतलब कैलमेटी, जी मतलब गुरिन। तो कैलमेटी एंड गुरिन ये दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था टीबी को। आज किसी को टीबी होता है, वो वैक्सीन लेता है, वो उनके देन है, हिंदुस्तान का देन कुछ नहीं है, दे रहा है बस, सप्लाई कर रहा है। तो अब बारी आता है कॉलेरा। कॉलेरा क्या होता है ना? कॉलेरा सुना होगा, उसको बोलते हैं उल्टी होता है, लूज मोशन होता है, ऐसा बीमारी होता है कॉलेरा। एंड पहले जमाने में बहुत सारे लोग, अगर कॉलेरा होता था तो गांव में पूरा फैलता था, बहुत सारे लोग मरते थे, क्योंकि दवाई नहीं था, वैक्सीन नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं था, लाइक दिस। तो इसको डिस्कवर करा था, कॉलेरा का वैक्सीन को डिस्कवर करा था वाल्डेमार हफकिन साइंटिस्ट है, 1892 में डिस्कवर कर दिया था, बहुत अच्छा था। एंड 9 नंबर पे टाइफाइड के लिए आपने सुना होगा, हालांकि अभी भी सब लोग टाइफाइड वैक्सीन नहीं दिया होगा, कई लोगों को टाइफाइड होता है। टाइफाइड वैक्सीन भी डिस्कवर्ड हो चुका है। ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट अमर्थ एडवर्ड राइट एंड जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिचर्ड पिफर, इन दोनों ने मिलकर टाइफाइड वैक्सीन का डेवलपमेंट कर चुके हैं। एंड अभी भी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन वो फॉरेन साइंटिस्ट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं तुमको करना चाहूंगा, कोविड-19 वैक्सीन। यस, कोविड-19 वैक्सीन से भी डिस्कवरी हो चुका है। इसका पहला नाम होता है mRNA वैक्सीन। एंड फाइजर वैक्सीन का नाम और मॉडर्ना ये भी वैक्सीन का नाम, ये 2 नाम है। ये mRNA वैक्सीन होता है। mRNA मतलब जिस वायरस, एक वायरस के वैक्सीन, जिस वायरस का mRNA को हम लेंगे अपने बॉडी में, किसी वेक्टर के जरिए में भी लेंगे, डायरेक्ट भी लेंगे, जिसके द्वारा वो वायरस का mRNA
हमारे बॉडी में रेप्लिकेशन नहीं करेगा, लेकिन डिजीज को कंट्रोल कर देगा। वायरल वेक्टर वैक्सीन ये कि दूसरे किस्म का वैक्सीन है। कोविशील्ड कोरोना के टाइम पे आया भी था, वो लिया होगा कई लोग, लेकिन कुछ नाम इधर से मैंने लिखा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये क्या करता है? ये वैक्सीन ही नहीं है, ये एक्चुअली क्या होता है कि सिम्टम को ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिलिमिनरी स्टेज में इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये दवाई एक मेडिसिन है। इट इज नॉट वैक्सीन। वैक्सीन वो है जो खाने के बाद परमानेंटली बॉडी के अंदर में इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलपमेंट करेगा, मेनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलपमेंट करेगा, दैट इज बी सेल एंड टी सेल्स बनाएगा, वो वैक्सीन है। तो ये दोनों वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन कोविशील्ड, mRNA वैक्सीन से फाइजर एंड मॉडर्ना होता है। इवन और भी एक प्रोटीनेसिस वैक्सीन है, वो ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, उससे कुछ होता नहीं है, उसको लेने के बाद दोबारा हो जाता है, मैंने उसको लिखा नहीं। तो यही दोनों होता है वैक्सीन कोरोना के लिए है, कोविड-19। अभी और थोड़ा बहुत और देखेंगे, हमने क्या देखेंगे, देखो इधर से कुछ और है। लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर करा था? शुरुआत में लुईस पास्चर ने कार डिस्कवर करा था। कार मतलब वो कार हो वाला कार नहीं है, CAR, यानी कॉलेरा, एंथ्रेक्स एंड रैबिस। कॉलेरा, एंथ्रेक्स एंड रैबिस डिस्कवर करा था लुईस पास्चर ने। कैलमेटी गुरेनी BCG बोल चुका हूँ, साबिनी पोलियो वैक्सीन डिस्कवर बोल चुका हूँ, एडवर्ड जिन्नर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर्ड बोल चुका हूँ, डॉक्टर मिस्की चिकन पॉक्स वैक्सीन से बोल चुका हूँ मैं, ये डिस्कवर करे थे। कुछ एडवांस देख लो, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन से, ये सब अमेरिकन साइंटिस्ट है। तो अमेरिका प्राउड करता है, उनका प्रेसिडेंट कुछ भी बोल देता है इंडिया के बारे में, तो क्यों नहीं बोलेगा? वो काम कर ही रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप, अगर हम करेंगे, आप करोगे, हमारे साइंटिस्ट करेंगे, तो हम भी बोल देंगे। तो कुछ भी बोलने से पहले तो, लेकिन वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हमें हिंदुस्तान को, मेरा कहने का बेसिक मतलब है कि हम भी कुछ करें, हमारा साइंटिस्ट कुछ करें, ताकि हम पढ़ाते वक्त तो ये आ जाए हमारे पास है कि देखो हमारा साइंटिस्ट करें। तो जो टॉपिक रिलेटेड है, हेपेटाइटिस ए HAV वैक्सीन, VAQTA नाम वैक्सीन का, कंपनी का नाम जैसा दिया गया है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन नाम है इसका, हेपेटाइटिस ए का। डिस्कवर करा था मर्सी हिलेमैन, 1990 में डिस्कवर करा था। 1995 में अमेरिका उसको कमर्शियलाइज करना शुरू किया, यानी कितना रिसेंट है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डॉक्टर बारूच एंड ब्लूमबर्ग, ये भी अमेरिकन है। 1965 में ये डिस्कवर हुआ था। इसको शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बोला गया था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के नाम पे नाम कर दिया गया है। एंड साइंटिस्ट तो डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग। वैक्सीन टू हेपेटाइटिस C एंड एड्स आर वेटिंग फॉर डिस्कवर, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। एड्स पता नहीं कब का आ चुका है, हिंदुस्तान में भी आ चुका है 1981 में शायद, लेकिन अभी तक इसके वैक्सीन से डेवलपमेंट हुआ नहीं। इसका कुछ रीजन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर में स्ट्रेन बदलता है HIV, एंड वो इंटीग्रेट होता है हमारा DNA के अंदर में। तो जिस तरीका से जम्मू कश्मीर में लोग जो रहते हैं, कौन है आतंकवादी, कौन है असल लोग, तो इंडियन आर्मी पहचान नहीं पाता है एग्जैक्टली। तो ये लोग जो क्या होता है कि HIV जो होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उस वायरस को प्रो वायरस बन के हमारा बॉडी में ऐसे रहता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये सेल्फ सेल है, इसलिए उसको मार नहीं पाता है। आने वाला टाइम पे डिस्कवर हो जाएगा, ये तो पता है। ये सब डिस्कवर होना बाकी है। एंड इसके आगे टाइप से पढ़ने से पहले कुछ और रहा है, उसके पास चलेंगे। यही था नेम एंड वैक्सीन के बारे में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GIP एंड UIP? बेटा GIP ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये होता क्या है? कुछ इंडिया यहाँ पर मदद करा है, कहाँ पर करा है ना? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है ना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है 1974 में 1974 में GIP शुरुआत हुआ था। ये GIP जो शुरुआत हुआ था, इसके अंडर में करीब 6 डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पूरे जितने भी देश दुनिया में है, पूरे ग्लोब में है, सारे देश को ये डिजीज के लिए वैक्सीन से प्रोवाइड किया गया है। इन 6 डिजीज के लिए। पहला का नाम डिप्थेरिया, दूसरे का नाम टिटनस, तीसरे का नाम परटूसिस, चौथे का नाम मीजेल्स, पांचवा का नाम ट्यूबरकुलोसिस, छठा का नाम जो होता है पोलियो।
पोलियो भी हमारा हिंदुस्तान से लगभग इरेडिकेट होने जा रहा है या हो चुका है, ऐसे ही कंडीशन पे है। ये 6 के बाद है हिंदुस्तान एक छोटा सा काम कर दिया, बोल दिया कि एक 1985 11 साल के बाद 1985 में उन्होंने सीटी मार दिया। सीटी मार दिया मतलब हिंदुस्तान ने जीआईपी के साथ सीटी मार दिया। इसका मतलब सीटी को जोड़ दिया, मतलब कॉलेरा एंड टाइफाइड, इन दोनों को इन 6 के साथ जोड़कर एक 8 डिजीज के अगेंस्ट में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये 1985 में शुरुआत किया था इंडिया ने। तो ठीक है, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड इसके अंदर में बेस मटेरियल बहुत मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द डिजीज के जो वैक्सीन इंडिया में ही सुइटेबल होता है बनाने का, इसलिए इंडिया को कुछ प्रायोरिटी मिला था इस बिहाफ के ऊपर। फॉर्मूला वो लोग बनाए थे। ठीक है, तो इस तरीका से हमने ये 4 क्वेश्चन को फिनिश करा। इनको हमने पढ़ लिया कुछ हद तक, जैसे कि हमें बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स एक्चुअली हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड वाइड से इरेडिकेट हो चुका है। अब दुनिया में स्मॉल पॉक्स वेरी रेयरली या नहीं होता है। इरेडिकेट मतलब कहीं नहीं होता है, बट ये सब अब चिकन पॉक्स तो चल ही रहा है। अभी बड़ी माता तो चली गई है, छोटी माता बाकी है। ये बड़ी माता छोटी माता माइथोलॉजी है, सही नहीं है, ये वायरल डिजीज है। अब हमें इसमें क्या कर देंगे ना, ये बात हम भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हमें डिस्कवरी करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन। बच्चा, टाइप्स ऑफ वैक्सीन इज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कैसे ना, हमारे पास जो वैक्सीन होता है ये एक्चुअली 5 प्रकार के वैक्सीन को मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर में। पहला होता है फास्ट जनरेशन वैक्सीन, बताऊंगा क्या होता है, डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिलेबस है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ये भी सिलेबस है। टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये भी सिलेबस में है। थोड़ा बहुत तो कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए, ताकि आपका वैक्सीनेशन जो है तो परफेक्ट तरीका से आपको एक परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा वैक्सीन। ठीक है, आप नीट यूजी हो या नीट पीजी, थोड़ा बहुत आपको ये सब काम मिल जाएगा। बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी वैक्सीन के बारे में आएगा क्वेश्चन से आपको मेरे वीडियो से मिल जाएगा, ये तय है। फास्ट जनरेशन वैक्सीन से पढ़ेंगे क्या होता है बेटा। ये फास्ट जनरेशन वैक्सीन का बेसिक मीनिंग है, दिस वैक्सीन डेवलप्ड फ्रॉम होल ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स, सो कॉल्ड नॉन विरुलेंट माइक्रो वैक्सीन। पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉइजनस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स इंडियन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर। इंडियन ट्रेडिशनल मैं होस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ तो हमारे कंट्री बना रहा है, तो जो बना रहा है वही हमारे लिए प्राउड है। तो इट इन्वॉल्व्स इंडियन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर। क्या है इंडियन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ना, होल ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। देखो, सस्टेनेबल किसको कहते हैं, हमें पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाएंगे, फल खाएंगे, दिस इज सस्टेनेबल। तो फॉरेनर क्या करते हैं, mRNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड वेक्टर द्वारा बनाना, तो ये कि बेस्ट मेथड होता है। हिंदुस्तान में हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के ले आते हैं, उसके अंदर में कुछ एडजुवेंट वगैरह लगा के वैक्सीन बनाते हैं। तो ये थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये 2 टाइप में होता है हमारे हिंदुस्तान के जो ओल्ड टेक्नोलॉजी। एक होता है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, या तो किल्ड मार के लाओ या उसको पूरा इनएक्टिवेट कर दो, अंदर जाके रिप्रोडक्शन ना कर पाए। दूसरा होता है लाइव ही जिंदा वायरस या जिंदा बैक्टीरिया। लाइव ही एटेन्यूटेड मतलब थोड़ा उसको वीक कर देंगे, हल्का सा वीक कर देंगे, मतलब बीमार, मतलब उसको वीक कर देंगे, मतलब वो अंदर जाके नेचुरल तरीका से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो लाइव ही रहेगा मगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एटेन्यूटेड मतलब वीक वैक्सीन 2 प्रकार का होता है। कैसे, उसको थोड़ा हम देखेंगे। दिस वैक्सीन, पहले किल्ड देखो, किल्ड मतलब दिस वैक्सीन डू नॉट कॉज डिजीज, सो इट इज सेफर एंड प्रोवाइड वीकर इम्यून रेस्पॉन्स। भाई साहब, जब वो मरा हुआ चीज को लाओगे, वो बॉडी के अंदर में क्या बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा? अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं देगा। तो इट प्रोवाइड वीकर इम्यून रेस्पॉन्स बट सेफ है, बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद आपको बीमार नहीं पड़ोगे, आपको बुखार नहीं आएगा इसमें से। इट ओनली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्योंकि 2 प्रकार का इम्यूनिटी होता है, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी
एक्स्ट्रा सेलुलर डैमेज करता है पैथोजन को, एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रा सेलुलर डैमेज करता है पैथोजन को। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ओनली एंटीबॉडीज बनाता है, दो किस्म के इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है हमारे बॉडी के लिए। मरा हुआ वीक बैक्टीरिया, वीक पैथोजेंस को हमें लेते हैं आज ए वैक्सीन बना के। सो इट रिक्वायर्ड मल्टीपल डोजेस एंड इवन बूस्टर डोज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्योर द डिजीज। कोरोना के टाइम पे जिसने कोवैक्सीन लिया होगा फिर कभी ना कभी उनको इंफॉर्मेशन मिला होगा कि बूस्टर डोज लेना जरूरी है। बूस्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि कोवैक्सीन लेने से आपको बुखार नहीं आया होगा पक्का, क्योंकि वो मरा हुआ वायरस से ही बनाया जाता है, मरा हुआ वायरस से बनाया जाता है। तो जैसे पोलियो बना था ना, पोलियो कितने बार बच्चे लेते हैं पता नहीं, मतलब हमने देखते हुए करीब मतलब 5 साल तक बच्चे लेते रहते हैं, हर साल 2-3 बार लेते रहते हैं। तो कितनी बार लेने के बाद बॉडी इम्यूनाइज होता है पता नहीं, मतलब बोला जाता है कि पोलियो इरेडिकेट हो गया है, लेकिन कितने बार लेना पड़ता है? 5 साल तक लेना पड़ता है उन्होंने। अब कहने का मतलब पोलियो भी इसी टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। राबिसी भी वही है, वायरस जो होता है राबिसी, उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में आता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से ऐसा ही आता है। और मैंने जोड़ा कोवैक्सीन, जो कोविड-19 को ठीक करने के लिए कोवैक्सीन बनाते हैं। ये कोवैक्सीन ना mRNA वैक्सीन था ना वायरस वेक्टर वैक्सीन था, ये डायरेक्ट एक प्रोटीनेशियस वैक्सीन है। इसमें SARS-CoV-2 एंड ये वायरस का नाम है, इसी से बनाया गया था। ये इन दोनों से बनाया गया था। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का 2020 में इनको मिला था कि वायरस SARS सारस वायरस बोलते हैं, इन वायरस से का स्ट्रेन को पूरा यूज करके उसको पूरे किल्ड करके वैक्सीन बनाया था कोवैक्सीन। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र का, तो इन्होंने 2020 में मिला था, तो उन्होंने नाम दिया NIV 2020 770 उनका टेक्निक होगा लेबोरेटरी का। तो SARS-CoV-2 वायरस का NIV ने जो पाया था उसी से कोवैक्सीन को बनाया था, लेकिन ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी था, उसको लेने से दवाई इतना असर नहीं करेगा, 3-4 बार लेना पड़ेगा, बूस्टर डोज भी जरूरत पड़ता है। अगर हमें सेम चीज को लाइव ही अटेन्यूएटेड वैक्सीन के हिसाब से अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, देखेंगे। लाइव ही अटेन्यूएटेड मतलब वीक वैक्सीन होगा, जिंदा रहेगा, मगर दिस वैक्सीन प्रोड्यूसेस फ्रॉम लिविंग अटेन्यूएटेड पैथोजन, ठीक है। इट मिमिक मतलब उसके जैसा अपने आप को शो करना। किसके जैसा? हमने लिया वैक्सीन, बीमार क्यों पड़ते हैं ना, बीमार ऐसे पड़ते हैं जैसे कि हमको कोई पैथोजन एंट्री कर गया। मिमिक मतलब जस्ट लाइक कि कोई इन्फेक्शन होने से हमको डिजीज बीमार होते हैं, बुखार आता है, ठीक उसी तरीका से ये वैक्सीन लेने से किसी किसी को बुखार आता है, कईयों को आता भी है, आया भी था। मैंने भी लिया था कोविशील्ड, लेकिन कोविशील्ड इस कैटेगरी पे अभी नहीं है। इट मिमिक नेचुरल इन्फेक्शन कॉजेस डिजीज बट इंड्यूसेस लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। अच्छी बात है, क्यों ना, इट प्रोड्यूसेस जो 2 काइंड ऑफ यानी 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, 2 प्रकार का इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। तो इसलिए लंबे समय तक हमको इम्यूनिटी मिलता है। मेमोरी सेल बना जाता है, इसलिए वो मेमोरी सेल नहीं बनाया, बी सेल बस मार दिया, कहानी खत्म। तो मेमोरी बनेगा तब तो आएगा। तो मेमोरी बी, इसमें मेमोरी बी बना था, इसमें मेमोरी बी एंड टी दोनों बनता है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए डिजीज को ठीक करता है। इट प्रोवाइड बोथ कर दिया मैंने। एग्जाम्पल आता है, एक डोज में भी, सिंगल डोज में भी लंबे समय तक आपको इम्यूनिटी मिल जाएगा। एग्जाम्पल BCG एंड MMR। BCG बैसिलस कालमेटे-गुरेनी वाला टीबी के लिए, MMR मिजल मॉम्प एंड रूबेला, तीनों को मिला के देते हैं। ये भी एक डोज में आपको लंबे समय तक इम्यूनिटी मिल जाएगा। इस तरीका से हमने क्या था, फास्ट जनरेशन वैक्सीन को मैंने बताया कौन कौन फास्ट जनरेशन, एग्जाम्पल से देख लेना। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इट इज अदर नेम ऑफ सब यूनिट वैक्सीन, यानी सस्टेनेबल वाला कहा कि बैक्टीरिया का प्रोडक्ट के यूज करेंगे, बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन बनाया उस टॉक्सिन को यूज करेंगे, ये होता है चीज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन से। एंड जनरली सेकेंड जनरेशन वैक्सीन से जो है वो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी का भरा हुआ चीज है, इंसुलिन वगैरह बनता है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैसे होता है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के, थोड़ा बहुत इसमें मैंने बताया।
Now, it is the other name of a subunit vaccine, that is parts or product of a microorganism along with the adjuvant prepares vaccine. मतलब adjuvant मतलब these are the detergent और dead non pathogenic बैक्टीरिया, मतलब नॉन पैथोजेनिक की बैक्टीरिया का एक मालवा, एक तरीका से बोल सकते हो। मालवा मतलब एक वेस्ट चीज है, उसको मिलावट करके बॉडी को नुकसान नहीं होगा, ताकि एक रॉ में, मान लो आप कोई चीज बनाते हो तो रॉ तो चाहिए ना, उसका बेस मटेरियल चाहिए ना। फिर आप कोई शैम्पू लगाते हो या आप कोई क्रीम लगाते हो, उसके लिए बेस मटेरियल कुछ और होता है, जो मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो थोड़ा बहुत होता है। तो एग्जैक्टली ये एडजुवेंट वही है, बेस मटेरियल किसी मेडिसिन के लिए। इट प्रोड्यूस्ड बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोल चुका हूं मैं, एंड इट इज सेफर देन द अटेन्यूएटेड वैक्सीन। बीमार नहीं पड़ोगे आप इसको लेने से। अटेन्यूएटेड में जिंदा वायरस जाता है बॉडी में, भले ही वो मतलब क्या बोलते हैं, सोया हुआ, एक तरीका से हम बोले वीक, सोया हुआ। भाई सोया हुआ क्या है, शेर तो शेर होता है, तो किसी ना किसी को तो बीमार कर देता है। तो वो अटेन्यूएटेड था, एंड हेंस नो रिस्क ऑफ जनरेटिंग डिजीज। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बोल दिया था, अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। एंड हर्पेस वायरस वैक्सीन डिस्कवर्ड है। निमोनिया वैक्सीन एंड कोविशील्ड। ये कोविशील्ड क्या होता है? ये कोविशील्ड जो कोरोना के टाइम पे 2 प्रकार का वैक्सीन था, मैंने पहले बता चुका हूं इधर से। इस टाइम पे मैंने कोवैक्सीन बता दिया था, एंड कोविशील्ड आके ये टेक्नोलॉजी है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है कोविशील्ड। हम लोग कोविशील्ड लिए थे, अब कोई कोवैक्सीन लिया होगा। कोवैक्सीन को किसने बनाया था? कोवैक्सीन को भारत बायोटेक की कंपनी ने बनाया था। एंड ये क्या हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक बनाया था, एंड इसको सपोर्ट किया था। ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी एग्जाम के लिए भी। भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया था कोवैक्सीन को, एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी में बना था। एंड ये भारत बायोटेक को एसोसिएट करा था, क्या क्या करा था ना, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, या इंडियन मेडिकल आईसीएमआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने सपोर्ट किया था। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी सपोर्ट करा था, उनके सपोर्ट में उन्होंने बनाया था मेडिसिन से। इंडिया का ओरिजिनल वो है। कोविशील्ड इंडिया ओरिजिन नहीं है, इंडिया भले ही बनाया था, लेकिन कोविशील्ड का जो टेक्निक, जो फॉर्मूला बनाया था अमेरिका कंपनी ने, जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कंपनी ने इनका फॉर्मूला दिया, बनाया था सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में जो होता है सेरम इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने बनाया था। एंड इसके अंदर में इन्होंने चिंपांजी एडिनो वायरसेस का वेक्टर को यूज करके बनाया था। एंड ये काफी लंबा लास्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला दवाई कोरोना के लिए था। समझ में आ गया? अब हमें क्या करेंगे, सेकंड जनरेशन वैक्सीन के बाद, अब इसमें से कुछ है नहीं, मैं बता दूंगा, टॉक्सॉइड वैक्सीन। बेटा टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है ना, कुछ वैक्सीन होते हैं जिसको लेने से हमको टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। वो टॉक्सॉइड मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द वैक्सीन टू किल द पैथोजन। जैसे कि आपको कहीं कट गया, आपने जो टीटी लिया, आपने जो टीटी लिया, जो टीटी होता है ना, टीटी होता है टिटेनस टॉक्साइड, टीटी होता है टिटेनस टॉक्साइड। जो टिटेनस टॉक्साइड होता है टीटी, ये टीटी जो आपने लिया, टीटी के अंदर में डायरेक्ट एंटीबॉडी था। ये एक पॉइजनस एंटीबॉडी है, डायरेक्ट वो टिटेनस बैक्टीरिया से बनाया जाता है। भाई कांटे को कांटे से उखाड़ते हैं, इसका मतलब उसी के पॉइजनस प्रोटीन को हम उसके स्पोर को मारने के लिए यूज करते हैं, ये है। एंड ये टिटेनस, जैसे डीटीपी वैक्सीन था, वो अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था डीटीपी वैक्सीन। तो ये डीटीपी वैक्सीन जो है, उनमें से टिटेनस और टॉक्साइड वैक्सीन इसी कैटेगरी में आता है, ताकि डायरेक्ट एंटीबॉडी देने से वो स्पोर मतलब बॉडी को आते ही वो मर जाएगा, यानी वो खराब हो जाएगा, बॉडी को डिजीज नहीं करेगा। और एक होता है डिप्थेरिया टॉक्साइड, डिप्थेरिया टॉक्साइड, ये भी होता है, ये आपके लिए डीटी बोलते हैं। तो ये दोनों होते हैं पैसिव इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी है? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब मैंने बहुत बार कह चुका हूं, बनी बनाई एंटीबॉडी, आपके बॉडी में नहीं बना रहा है एंटीबॉडी, किसी और का एंटीबॉडी को आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हो बॉडी में, वो जाके डायरेक्ट फाइट करेगा, और कुछ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है इनके लिए, वो जरूरी है। और दूसरी बात आता है कि कॉन्जुगेट वैक्सीन।
और एक लास्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है ना, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एंटीजन यानी बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड वीक एंटीजन टू स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कैरियर, यानी दो प्रकार के एंटीजन, एक एंटीजन एंड एक एंटीजन का प्रोडक्ट, दोनों को मिला के जो वैक्सीन से बनाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन से। ठीक है, एंड ये कॉन्जुगेट वैक्सीन जनरली इम्यूनिटी को काफी जल्दी एनहांस करता है एंड इट इज इफेक्टिव फॉर द यंग चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला दवाई है। कौन? कॉन्जुगेट वैक्सीन, मतलब दो प्रकार का वैक्सीन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, दो प्रकार का वैक्सीन कौन सा प्रकार वैक्सीन से है? एक वीक एंटीजन जिसका मतलब बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड, बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड को वीक एंटीजन बोला गया, एंड एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कैरियर टू एनहांसेस द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स एंड इट इज इफेक्टिव फॉर द यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। छोटे बच्चे एंड एकदम इन्फेंट, उनके लिए ज्यादा इफेक्ट करता है कॉन्जुगेट वैक्सीन, मिलावट करके करते हैं। कौन है ये तीन एग्जाम्पल? एचआईवी नहीं, एचआईवी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन ये बनता है। पीसीवी निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, टीसीवी टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये जो वैक्सीन तीन है ये एक कॉन्जुगेट वैक्सीन का एग्जाम्पल है। अगर आ जाए तो जरूर लिखना, आएगा नीट पीजी में। अब एक इंपॉर्टेंट आता है हर्ड इम्यूनिटी। बेटा तुमने जब एग्जाम 19 कोविड-19 शुरू हुआ था 2020-23 के आसपास से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात सबको बोला था। देखो मतलब कई साइंटिस्ट लोग भी उनको बोले होंगे या जैसे भी होगा, तजुर्बा उनके पास भी है। कहने का मतलब उन्होंने ये बात करा था तो मैंने उस टाइम पे टीवी देखा था, तो फिर नेट वगैरह सर्च करके आपको बताने के लिए मैंने सेटिंग करा हर्ड इम्यूनिटी। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ना, कई बार जब वो कोरोना आया था, सब लॉकडाउन हो गया था, सब लोगों को पता चला कि पता नहीं कब खुलेगा, तो कई बार कई लोग और बोलने लगे कि ये अभी 2 साल तक और चलेगा, तो काफी टेंशन हो गया था कि 2 साल तक और चलेगा तो हम घर बैठे रहेंगे। तो ये जो कंडीशन था हर्ड इम्यूनिटी, इसका बेसिक मतलब था नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो आके ये बोला था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा। यानी इसका मतलब क्या है, उन्होंने एक्सप्लेन भी करा था। क्या मतलब था कि मतलब ये है कि कुछ दिनों के बाद दवाई आएगा। सुनो क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी। क्या कोरोना अभी चला गया? नहीं गया ना। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद दवाई आएगा, दवाई कुछ लोग खाएंगे, यानी दवाई खाएंगे तो कुछ हद तक वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एकदम स्प्रेड नहीं होगा, एकदम क्या बोलते हैं कि एपिडेमिक में डेवलप नहीं होगा, मतलब एकदम सब में तो इधर मरा उधर मरा, हर घर में मरने शुरू हो गए, ऐसे कंडीशन नहीं होगा, ताकि डिजीज को हमें कुछ हद तक फाइट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अभी मतलब ईरान के ऊपर एकदम से मार देता है, तो क्या बोलते हैं ईरान प्रोटेक्ट तो कर पा रहा है एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मतलब हर्ड इम्यूनिटी मतलब पहले दवाई निकलेगा, कुछ लोग दवाई खाएंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ लोग मास्क लगाएंगे वो इन्फेक्शन को रोकेंगे, ठीक है, और कुछ लोग आइसोलेट होके लॉकडाउन में रह जाएंगे, आइसोलेशन हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी स्प्रेडिंग इतना जल्दी से फैलेगा नहीं। तो धीरे धीरे जब उसका स्प्रेडिंग कम हो जाएगा तो पूरे कम्युनिटी के अंदर में हर्ड इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगा। इस प्रोसेस का नाम हर्ड इम्यूनिटी। यानी अभी भी सारे वायरस बैक्टीरिया पूरे ये क्या होता है, ये जो कम्युनिटी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन क्या सब हमेशा वो डिजीज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हमेशा, क्योंकि कभी कभी हमारा रेजिस्टेंस पावर ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ा कैसे? वैक्सीनेशन हम हुए हैं, हम अगर वैक्सीनेटेड है तो हम प्रोटेक्टेड है, वैक्सीनेटेड है तो प्रोटेक्टेड है। तो फिर यानी हर्ड इम्यूनिटी का मतलब जिस तरीका से एपिडेमिक फैलाता है कोई एक बैक्टीरिया वायरसेस, उस तरीका से फैला नहीं पाएगा, क्योंकि अगर 100 बच्चों के अंदर इन्फेक्ट हो जाएगा, उनमें से 4-5 मरेंगे, लेकिन 95% बचेंगे, ताकि एक कम्युनिटी को, एक स्पीसीज को बचा के सर्वाइव करके रख पाएगा। यानी वैक्सीनेशन हो पाएगा तभी हमें प्रोटेक्टेड हो पाएंगे, अदरवाइज जी प्रोटेक्शन होना मुश्किल ही है। तो वैक्सीनेशन एंड प्रोटेक्टेड, तो डू वैक्सीनेटेड एंड प्रोटेक्टेड, यही है खुश रहने का सलाह है, जो गूगली बताने के लिए कह रहा था ना गाना, यही है। थैंक यू वेरी मच।